हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 9th हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक है गंगा, जिसमें अध्याय हमारा चौथा है, ऐसी भी बातें होती हैं। इस चैप्टर के जो लेखक हैं, लेखक परिचय, यतीन्द्र मिश्र ने इस चैप्टर को लिखा है, जिनका जन्म 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। जैसा कि नाम है ऐसी भी बातें होती हैं, ये जो पाठ है ये प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के साथ एक के साक्षात्कार लिया गया है। किसने लिया है? यतीन्द्र मिश्र ने, जो इस चैप्टर को लिखे हैं, जिसमें लता जी के बचपन, परिवार, संघर्ष, पिता से मिले संस्कारों, गीत साधना, फिल्मी दुनिया के मज़ेदार अनुभवों को साझा करती हैं लता जी, और अपने अनुशासन और स्वाभिमानी व्यक्तित्व को ये दर्शाता है। तो चलिए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। अभ्यास: रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों को सटीक उत्तर चुनिए और ये भी बताइए कि आपने उत्तर जो चुना उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला है, लता जी ने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा। इसका हम आंसर लगाएंगे स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए तीसरा, और तर्क भी हमें देना है। लता जी के पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ जो है, जो मंगेशकर को सिखाया कि यदि कोई बात सही लगे तो उसे सही करना, ठीक है, उसे करना चाहिए। देखिए इसका आंसर ऐसे करेंगे, हमें ग रखना है, तर्क ऐसे करना है। लता जी के पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर को सिखाया कि यदि कोई बात सही लगे तो उसे करना चाहिए और किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। ये हमने कर दिया पहले का आंसर। इसके बाद दूसरा देखिए, पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार को संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन मूल्य का ये द्योतक है, पहचान है। तो इसका आंसर हम लगाएंगे इसका ग, कर्तव्य निष्ठा का। देखिए लता मंगेशकर के जो पिताजी हैं दीनानाथ, 13 वर्ष की उम्र में, ठीक, पिताजी की मृत्यु हो गई जब लता मंगेशकर जी मात्र 13 वर्ष की थी। तो उनकी ये जो परिवार संभालने की जिम्मेवारी है, उनकी कर्म निष्ठा का ये प्रमाण देता है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, हमने चुना ग, घ, कर्म निष्ठा। तर्क क्या लिखेंगे? पिताजी के मृत्यु के बाद लता जी बहुत ही छोटी उम्र में अपनी माँ और भाई बहनों को जिम्मेवारी संभाली, जो उनके कर्म निष्ठा को दर्शाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है तीसरा, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज या मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है। मंगला गौर के वर्णन से भारतीय समाज की कौन सी परंपरा उजागर होती है? तो ये हम ऑप्शन लगाएंगे डी, संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। अब इसका कारण भी हमें देना है। देखिए हमने डी लगाया। तर्क में हम लिखेंगे मंगला गौर के अवसर पर स्त्रियों द्वारा नाचना, मिलजुल कर गीत गाकर उत्सव मनाना, सामाजिक मेलजोल और ये सौहार्द को ये दर्शाता है। ठीक है, ऐसे उत्सव मनाना। तो हमने ये तीसरे को भी हल कर लिया। इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है। देखिए यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, गांव गेला वाहुन नाव गेला राहुन। इस कहावत का प्रतीकात्मक जो इसका मतलब है, क्या प्रतीकात्मक अर्थ है, वो हमें बताना है। इसका हम अर्थ लगाएंगे देखिए ऐसे, यहाँ पे जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर रहते हैं, ऐसे आपको डी रखना है। देखिए डी हमने लगाया। तर्क क्या लिखेंगे? इस कहावत का अर्थ है कि गांव बह जाता है लेकिन नाम रह जाता है। लता जी के अनुसार शरीर जो नश्वर है, नासवान है, पर मनुष्य के अच्छे कर्म, उनका नाम जीवित रहते हैं, वही रहता है। शरीर तो खत्म हो जाता है, जो कर्म है वही जीवित रह पाते हैं। 5 नंबर है, कोरस के साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के संबंध कैसे थे? तो हम बताएंगे लता जी के जो संबंध थे वो आत्मीय थे, ऑप्शन नंबर ग। तो इसका हम लिखाएंगे ऑप्शन नंबर ग यानी सी। कारण हम लिखेंगे तर्क में, लता जी ने बताया कि कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ उनके संबंध बहुत ही अच्छे और पारिवारिक थे। रिकॉर्डिंग के समय वे उनके साथ ज़मीन पर बैठकर बातें करती, अपनों जैसा वो उन्हें मानती, इसीलिए आत्मीय लगाव था। ठीक है, हमने तर्क दे दिया उचित। इसके बाद 6 नंबर, लता मंगेशकर के अनुसार बाबा हरिदास और तानसेन की कथाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
तो इसका उत्तर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। ठीक, तर्क लिखेंगे, लता जी ने यह नहीं कहा कि दीपक जलना या वर्षा होना निश्चित रूप से सत्य है, लेकिन उन्होंने यह जरूर माना कि संगीत में असीम शक्ति होती है। सच्चा सुर मन और आत्मा की गहराई को प्रभावित कर सकता है, इसलिए यह सही निष्कर्ष है कि संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। इसके बाद 7वां, पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर की छवि बनती है। ठीक, जो छवि बनती है वह मुख्यतः कैसी है? तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो वो जो छवि बनती है सादगी, समर्पण और आत्मविश्वास की। लिखेंगे तर्क में, पूरे साक्षात्कार में लता जी एक सरल, विनम्र, मेहनती, परिवार के प्रति समर्पित और आत्मसम्मान रखने वाली कलाकार के रूप में सामने आती है। यानी वो स्वाभिमानी भी है, गलत के सामने नहीं झुकना है, जो उनके पिताजी ने उनको ये संस्कार और शिक्षा दी है। वे अपने पिताजी के संस्कारों, संगीत साधना और अपने सहयोगी के प्रति, जो सहयोगी है उनके प्रति आदर व्यक्त करती है। उनमें घमंड नहीं है बल्कि कृतज्ञता और सादगी दिखाई देती है। ठीक है, ये हम लगाएंगे और ये आपको तर्क लिख लेना है। इसके बाद देखिए शुरू होता है सब्जेक्टिव, मेरे समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इसके बाद वे कहते थे, अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलित का एक जो संतुलन है उसका प्रतीक है। कैसे? यहाँ अनुशासन में डर है और या सम्मान। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, यह जो प्रसंग है ये पारिवारिक अनुशासन और स्नेह का संतुलन का प्रतीक है, क्योंकि लता जी के पिताजी बच्चों को गलती पर डांटते या मारते नहीं थे, वे केवल गंभीरता से देखते थे। बच्चे स्वयं समझ जाते थे कि उनसे गलती हुई है। ठीक, इससे पता चलता है कि उनके घर में अनुशासन कठोर दंड पर आधारित नहीं था, बल्कि पिता के प्रति सम्मान और व्यक्तित्व पर ये आधारित था। इसका आंसर हो गया। दूसरा है, लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पंडित दीनदयाल मंगेशकर के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो देखिए क्या प्रभाव पड़ा, उनके कौन कौन से कार्यों और व्यवहार में उनके पिताजी का प्रभाव दिखाई देता है। इसका आंसर लिखेंगे हम, लता मंगेशकर पर उनके पिताजी पंडित दीनदयाल मंगेशकर के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता संगीत के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे, स्वाभिमानी, अनुशासन प्रिय, सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। लता जी ने उनके संगीत के साथ साथ जीवन जीने का भी तरीका सीखा, तो यही प्रभाव पड़ा। ठीक, तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा है, मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हम करेंगे कि लता जी के लिए नाम आगे बढ़ाने का अर्थ केवल प्रसिद्धि पाना नहीं, इसका अर्थ है कि अपने पिता के संस्कारों, आदर्शों, संगीत परंपरा को आगे ले जाना। पंडित दीनदयाल मंगेशकर स्वयं एक महान संगीतकार और रंगमंच कलाकार थे। लता जी ने उनके गायन, मेहनत और संगीत साधना के नाम का सम्मान दिलाया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी ने अपने सहयोगियों के संबंध कैसे थे? तो इसका हम लिखेंगे ऐसे, साक्षात्कार के आधार पर कहा जा सकता है कि लता जी अपने सहयोगियों के साथ संबंध बहुत ही आत्मीय, सम्मानपूर्ण, मधुर थे। वे अपने साथ काम करने वालों को केवल काम का हिस्सा नहीं मानते बल्कि उन्हें पारिवारिक संबंध भी रखती थी। हो गया इसका आंसर। देखिए अगला सवाल है, साक्षात्कार से उभरता व्यक्तित्व, उभरती छवि। साक्षात्कार में, इंटरव्यू में चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई, यहाँ पे दी गई है। इन पंक्तियों से लता मंगेशकर के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण या विशेषताएं उभर सामने आती है, चुनकर लिखिए। यानी हमें इसी में से लिखना है। देखिए इससे क्या भाव झलकते हैं इस पंक्तियों में से। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी भी दूसरी चीज़ में धुन नहीं रहती। तो पहला देखिए इसमें झलकता है, पहला क्या है, एकाग्रता झलकती है, क्योंकि उनको संगीत और साधना में इतनी लीन हो जाती थी, इतनी एकाग्र हो जाती थी कि दूसरी चीज़ में उनको सुध नहीं रहती। ठीक है, ये तो स्पष्ट तौर पे एकाग्रता को ये दर्शाता है। लिखेंगे हम,
देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे। इस पंक्ति में लता मंगेशकर की एकाग्रता, समर्पण, साधना और उत्तरदायित्व के गुण को ये उभरते हैं। तो इसी में से हम चुनकर लिख लिए। इसके बाद देखिए दूसरा, अगर कोई बात मुझे सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे। इस पंक्ति में लता जी के व्यक्तित्व में स्वाभिमान, ठीक, जो पिताजी ने बताया, आत्मविश्वास, दृढ़ता, स्पष्टवादिता का गुण दिखाई देता है। तो हमने इसी में से भर लिया। इसके बाद तीसरा, आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूँ तो मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है। इसका हम लिखेंगे। इस पंक्ति में लता जी के विनम्रता, कृतज्ञता, सरलता और मानवता के भाव प्रकट होता है। इसके बाद चौथा है, मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं। इसी में से हम चुन के लिखेंगे। देखिए इस पंक्ति में लता जी के दार्शनिकता, ठीक, जो दार्शनिकता है और स्पष्टता है, विनम्रता है और अमरता है के गुण दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा कर लिया। इसके बाद देखिए मेरे प्रश्न, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए तो इस पंक्ति के आधार पे ये 4 सवाल बनाए गए हैं। तो उसी आधार पे यहाँ पे सवाल है। क्या देखिए कैसे है, यहाँ पे आंसर है क्या है, मंगला गौर जैसे लोक पर्व में स्त्रियों के बीच गीत, नृत्य और सौहार्द का भाव झलकता है। तो इस आंसर से हमें कम से कम 2 सवाल बनाने हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, लिखने हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आंसर है दूसरा, लता जी का मानना था कि तकनीक प्रगति के बावजूद पुराने संस्कारों की सादगी और गहराई अद्वितीय थी। तो इससे भी हमें 2 सवाल बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए मेरे अनुभव मेरे विचार, अपने अनुभव के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। क्या आप किसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जो आपको सही बात पर अकेले खड़ा होना पड़ा, कब और क्यों? तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वो आपको कर लेने हैं। दूसरा है बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया, ठीक। आपके परिवार में भी कोई ऐसी सीख या नियम अवश्य होंगे जिनका पालन आप किसी की याद दिलाए बिना स्वतः करते होंगे, उसके विषय में बताइए। तो यहाँ पे आपको लगा के कर लेने हैं। तीसरा, पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। तो आप भी अपने घर के किसी पारंपरिक पर्व को विशेष तरीके से मनाते होंगे, उसका वर्णन कीजिए। कई त्यौहार हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। चौथा है, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह भी अब ख़त्म हो रहा है। पाठ में आपने पढ़ा कि लता मंगेशकर के बचपन से अब तक उत्सव से अनेक परंपराएं बदल रही हैं। कौन कौन सी परंपराएं बदल गई, अपने घर परिवार से बातचीत करके पता लगाइए। विभिन्न त्योहारों को मनाने का तरीका, कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। तो यहाँ पे लगा देता हूँ, वो आपको कर लेने हैं। और अगले पार्ट में हम देखेंगे विद्या से संवाद।